हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे विटामिन्स के बारे में। और हम कोशिश करेंगे सारे विटामिन्स के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको ट्रिक्स के साथ इजीली याद कर सकें। अब विटामिन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि इससे है ना हर पेपर के अंदर, जैसे एसएससी का मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई सेट के अंदर ज़रूर आपको विटामिन से क्वेश्चन मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, विटामिन ए बी सी डी, किसी के बारे में कोई ना कोई कौन सी बीमारी है, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी या DSSB का पेपर हो गया हमारा, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं ना, जो जैसे वनडे एग्ज़ाम कौन से होते हैं जो एक दिन के अंदर हो जाते हैं, 2 से 3 घंटे का जो पेपर होता है जिसके अंदर जीएस भी आती है, वो हमारे वनडे टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। तो उसके अंदर बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि बायोलॉजी से एक क्वेश्चन विटामिन का मिले। तो इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जानने की सारी चीज़ें विटामिन के बारे में, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो विटामिन बहुत बड़ा टॉपिक है, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हम वो सब याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक्स के साथ इस क्लास के अंदर। तो पहले तो कुछ बेसिक फैक्ट देखते हैं विटामिन के बारे में। देखो, विटामिन बेसिकली क्या होते हैं? विटामिन होते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड, ऑर्गेनिक मतलब जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। ये बेसिक है, मतलब इतनी डेप्थ में ना जाके आप बस ये जानो कि विटामिन वो चीज़ें होती हैं या वो ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उनको हम बोलते हैं विटामिन। तो इसका हमें ध्यान रखना है विटामिन क्या होते हैं। हालांकि पेपर में पूछा नहीं जाता, तो अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये पता होना चाहिए हु कॉइन्ड द टर्म विटामिन। तो उसका नाम क्या था? कैसिमिर फंक। अब विटामिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है फंक्शनिंग के लिए, तो फंक जंक हो गया। ठीक है, जंक फूड खाओगे तो विटामिन कम होगा। जो फंक से ऐसे भी कर सकते हो, फंकी लोग नहीं बनते, पार्टी वार्टी में जाते हैं फंकी, उनकी डाइट तो कुछ होती नहीं, तो उनकी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है, तो इसलिए कैसिमिर फंक। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। या फिर आपके पास कितना भी कैश हो बट आप जंक फूड खा रहे हो तो आपके पास विटामिन नहीं होगा। कैसे भी करके आप इसको याद करो। ठीक है, बट ये कैसिमिर फंक इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इसी ने जो विटामिन टर्म है ये कॉइन की थी, इसी ने ये टर्म दी थी। और कौन सी लैंग्वेज में है विटामिन वर्ड? कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से। व्हाट इज द स्टडी ऑफ विटामिन कॉल? सिंपल है, विटामिनोलॉजी। अब विटामिन कौन कौन से हमारे प्रोमिनेंट विटामिन हैं? देखो, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई एंड के, ये हमारे मेन विटामिन है। ए बी सी डी ई और एक फिर एक के। ए बी सी डी तो सीक्वेंस में है, उसके बाद एक विटामिन के। अब आप कई बार आगे हम इसी लेक्चर के अंदर जैसे पढ़ेंगे आगे बार बार इनके बारे में, तो आपको वैसे याद हो जाएंगे, इनको कोई ऐसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। ए बी सी डी ई और के, ये हमारे 6 विटामिन हैं। और विटामिन बी के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, 6, 7, 9, 12। तो देखो 1, 2, 3 याद रखना, 4 नहीं है, 5, 6, 7, 8 नहीं है हमारा। ठीक है, तो 4 और 8, 4 2 जा 8, ये नहीं है हमारे, 9 है, उसके बाद फिर सीधा 12 ही है। तो इस नंबर्स को याद रखना आप। 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5, 6, 7, 8 नहीं है, फिर 9 है, उसके बाद सीधा 12 है। तो ये हमारे विटामिन हैं सारे के सारे। अभी हम पढ़ेंगे आगे तो आपको याद हो जाएंगे सारे, टेंशन मत लो। अभी के लिए इतना जानो, ए बी सी डी ई के ये हमारे हैं, और 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12 ये हमारे मेन विटामिन हैं। तो अब देखो, विटामिन की एक प्रॉपर्टी होती है कि कुछ विटामिन फैट में सॉल्यूबल होते हैं, जो फैट में घुल जाते हैं, और कुछ होते हैं पानी में घुल जाते हैं। तो इनका डिफ्रेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, कौन से पानी में घुलते हैं और कौन से फैट के अंदर घुलते हैं, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो उससे फिर आपको कोई भी ऑप्शन दे देगा, बी के साथ के ई डी कोई सा भी दे देगा, तो आपको बी मार्क करना है। या कौन सा इसके अंदर में से फैट में सॉल्यूबल है, साथ में आपको डी दे देगा, और बी सी और नन ऑफ दीज दे देगा। इस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। तो और ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है, फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो फैट सॉल्यूबल बेसिकली कौन से हैं? के ई डी ए, कीड़ा। जैसे कीड़ा दिख रहा है ना आपको, कीड़ा, ये जो कीड़ा है ना ये फैट सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल नहीं है, क्योंकि पानी में तो ये तैर जाते हैं कीड़े, पानी में इनको कुछ नहीं होता, घुलते नहीं है पानी के अंदर, पर तेल में जब इनको डालेंगे ना गरम तेल में, तो फिर ये मर जाएंगे। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, कीड़ा। तो अपने के ई डी और ए ये हमारे फैट सॉल्यूबल विटामिन हैं। अब ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है तो ये कहीं ना कहीं स्टोर भी होते होंगे हमारी बॉडी के अंदर। अब जब हमें बॉडी को ज़रूरत होती है तो फिर ये उस पार्ट से निकल के आते हैं जहाँ भी स्टोर होते हैं, और हमारी बॉडी में जो नेसेसरी फंक्शन होता है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये स्टोर कहाँ होते हैं? जहाँ पे फैट स्टोर होता है। फैट हमारा कहाँ स्टोर होता है? लीवर के अंदर।
हमने बहुत जगह सुना होगा, तो ज़्यादा जंक फूड खाते हैं जो लोग, उनको बोलते हैं आपका लीवर बहुत फैटी हो गया है। ठीक है, कोई ज़्यादा अल्कोहल पीता है तो उसका लीवर भी कम फंक्शन नहीं करता। अल्कोहल में बेसिकली क्या होता है, फैट ही होता है ना, दारू पी के आदमी मोटा हो जाता है। तो फैट कहाँ स्टोर होता है, हमारा लीवर के अंदर। तो ये विटामिन फैट में घुल के लीवर के अंदर ही स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे हैं फैट सॉल्यूबल। तो कीड़ा हमारा फैट सॉल्यूबल और लीवर के अंदर स्टोर होता है। ये ऑफिस से आपको इजीली याद हो जाएगा। अब अपने बचे जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन, देखो ये बॉडी में स्टोर नहीं होती, क्योंकि पानी जो भी एक्सेस के अंदर पानी होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, यूरिन के रास्ते वो निकल जाता है हमारा। तो इसीलिए, और ये हमारे किस में घुलते हैं, पानी में घुलते हैं, बी और सी। तो ये भी हमारे नहीं, ये हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते। इसका एक एक्सेप्शन है विटामिन B12। बी की एक टाइप है विटामिन B12, सिर्फ यही है हमारा जो लीवर के अंदर काफ़ी सालों तक स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी क्या, दो ही हैं, विटामिन बी का कोई भी वेरिएंट और विटामिन सी, ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते। खाने के साथ हमारे शरीर में जाता है, जो नेसेसरी फंक्शन परफॉर्म करना होता है करता है, और जो एक्सेस में बच जाता है वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, कीड़ा और BC इन दोनों का हमें ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमनली। अब हर विटामिन के बारे में ना, जो हमारे मेन विटामिन जो उनके बारे में एक दो फैक्ट समझते हैं। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इनके विटामिन साइंटिफिक नेम और उससे क्या बीमारी होती है, उसके बाद हम ये देखेंगे। तो अपना पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए हमने देखा है, मतलब बहुत कॉमनली घर वाले बोलते हैं आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन ए की किसी में कमी हो तो उसको क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसको नाइक्टेलोपिया भी बोलते हैं, जैसे हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये भी आँखों की बीमारी हैं। आगे हम जब ये सब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस वर्ड नहीं आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। नाइट ब्लाइंडनेस होता है नाइक्टेलोपिया, ये हमारा पेपर में इस नाम से भी आ सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से। तो विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आइज़ के लिए, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और ये एंटी कैंसर विटामिन भी होता है, मतलब ये कैंसर नहीं होने देता। ये विटामिन कैंसर के क्योर नहीं करता, देखो ट्रीटमेंट के लिए हमारा विटामिन बी यूज़ होता है कैंसर के, बट जो कैंसर ना होने दे, एंटीऑक्सीडेंट टाइप का, वो होता है हमारा विटामिन ए। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। विटामिन सी हमने देखा है, अभी इम्यूनिटी की बात होती है तो बोलते हैं विटामिन सी लो। अभी कोविड टाइम के अंदर विटामिन सी के ऊपर बहुत जोर था इम्यूनिटी के लिए। तो विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा। और सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, यानी कि खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं ना उनके अंदर, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, इनके अंदर ये बहुत पाया जाता है विटामिन सी। अपना अगला है विटामिन डी। अब विटामिन डी को क्या बोलते हैं हम, सनशाइन विटामिन बोलते हैं। अब बोलते हैं ना कि धूप में रहना चाहिए, धूप में विटामिन डी मिलता है हमें और हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है बेसिकली विटामिन डी। तो इसकी वजह से अभी आगे भी पढ़ेंगे हम ये सारी बीमारियों के नाम, जैसे रिकेट्स हो गया, ठीक है, इस तरीके की हड्डी से रिलेटेड हमारी जो बीमारियाँ होती है ना, वो सारी विटामिन डी की कमी से होती है। जैसे रिकेट्स, ठीक है, हमारा ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमेलेशिया, ये जो बीमारियाँ है ना हमारी, ये विटामिन डी की कमी से होती हैं, जिसको बोलते हैं हम सनशाइन विटामिन। अब अगला है अपना विटामिन ई। अब है ना, हमने बहुत जगह देखा है कि जैसे किसी की स्किन के ऊपर, जैसे उसकी स्किन ग्लो नहीं कर रही, तो उसको क्या बोला जाता है, विटामिन ई लो आप। विटामिन ई का कैप्सूल फोड़ के अपनी स्किन के ऊपर एलोवेरा के साथ लगाओ, इस तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट का कोई ऐड कर रहा होता है तो विटामिन ई का मेंशन जरूर करेगा, क्योंकि विटामिन ई हमारा है कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, है ना। बोलते हैं हमेशा के लिए जवान रहना है तो हमारी ये क्रीम यूज़ करो, इसके अंदर विटामिन ई है। तो विटामिन ई हमारा कौन सा होता है, ब्यूटी विटामिन। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अब विटामिन के बारे में देखते हैं। अब विटामिन ए जो होता है ना, ये हमारी बॉडी में अपने आप ही प्रोड्यूस होता है। ये इकलौता ऐसा विटामिन है जो हमें एक्सटर्नल सोर्स से नहीं लेना पड़ता, हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। और ये जिसका काम बेसिकली क्या होता है, ब्लड क्लॉट करने का काम होता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, जैसे आपके खून निकला तो ऊपर पपड़ी जम जाती है ना, वो खून रोकने के काम जो आता है वो पपड़ी जम के, तो वो काम किसकी वजह से होता है, विटामिन के की वजह से होता है। अब इसको याद कैसे रखना है, क्लॉट के की फीलिंग आ रही है, साउंड आ रही है, क्लॉट से क्लॉट। तो आई होप इससे आपको याद हो जाएगा विटामिन के का ये फंडा। अब एक है हमारा विटामिन B6। ये किसके लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेंबरिंग ड्रीम्स, सपने याद रखने के लिए। जो हम सपने जो में आते हैं ना, अनकॉन्शियस होते हैं, उस टाइम पे सो रहे होते हैं हम बेसिकली, तो उस टाइम पे हमारी मेमोरी किसकी वजह से होती है, विटामिन B6 की वजह से। जैसे आप अगले दिन उठे और आपको याद आया, ओहो कल रात को तो मुझे ये सपना आया था, तो वो किस विटामिन की वजह से हुआ, बेसिकली विटामिन B6 की वजह से हुआ वो।
अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, जैसे आप सपने में क्रिकेट खेल रहे थे, आपने छक्के ही छक्के मारे बढ़िया वाले, तो अगले दिन सुबह आप याद कर रहे हो कल तो मैंने बहुत छक्के मारे मैच के अंदर, तो क्या रिमेंबरिंग ड्रीम्स हमारा विटामिन B6। अब विटामिन B12 हेल्प टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स, ये हमारा क्या करता है, रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करने में काम करता है। और रेड ब्लड सेल बॉडी में बहुत सारे चाहिए हमें, और सबसे बड़ा विटामिन कौन सा है नंबर वाइज, वैसे सब बड़ा छोटा कुछ नहीं है, बट B12 सबसे बड़ा है। और RBC भी बॉडी में बहुत सारे चाहिए, तो ऐसे हम याद रखते हैं B12 हमारा RBC प्रोड्यूस करने के काम आता है। और मैंने अभी ये बताया था आपको विटामिन B क्या होता है, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो जनरल विटामिन B होता है, कोई कैटेगरी नहीं उसकी, ओवरऑल विटामिन B किस लिए होता है, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और विटामिन A क्या होता है, एंटी कैंसर विटामिन होता है, ये होने ही नहीं देता। अगर होने का रीज़न क्या है, विटामिन A की कमी, मान लो हो गया तो उसको फिर ट्रीट किससे करेंगे, विटामिन B से। देखो ये एक बेसिक ओवरव्यू है सारे के सारे विटामिन के बारे में, ठीक है। जनरल फैक्ट्स हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए। यूजुअली क्वेश्चन कम आते हैं, जैसे विटामिन A आँखों से रिलेटेड होता है, विटामिन C इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है, सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, विटामिन D हमारा हड्डियों के लिए होता है, सनशाइन में होता है, विटामिन E हमारा ब्यूटी विटामिन होता है, सुंदरता के लिए होता है, विटामिन K से हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है। विटामिन B6 इतना कॉमन नहीं है इसलिए इसकी ट्रिक बता दी मैंने, विटामिन B12 भी इतना कॉमन नहीं है इसलिए भी मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई। तो ये बहुत कॉमन फैक्ट्स हैं इनके बारे में जो जनरली हमें आम लाइफ में पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन हमारे बेसिकली इनसे भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो बहुत इजी क्वेश्चन होगा। अगर विटामिन से क्वेश्चन अच्छे आएंगे तो क्या आएगा, वो विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा, या फिर उससे कौन सी बीमारी हो सकती है, ये क्वेश्चन हमारे मेन बनते हैं विटामिन से। तो अब शुरू करते हैं अपने मेन विटामिन, उनके साइंटिफिक नेम और डिजीज से, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो अपना पहला विटामिन है विटामिन A। मैंने आपको बताया था विटामिन A अभी कि विटामिन A जनरली आई और रेटिना से रिलेटेड होता है, बेसिकली आई से रिलेटेड होता है। आई का एक पार्ट होता है रेटिना, यहाँ पे इसके बैक साइड में होता है ये रेटिना, जिसके ऊपर हमारी इमेज बनती है, तो ये होता है रेटिना, यानी आँख का जो हमारा पर्दा होता है ना उसको बोलते हैं रेटिना, जिस पे फाइनली हमारी तस्वीर बनती है। तो विटामिन A का नाम क्या है साइंटिफिक, रेटिनॉल, रेटिना से बना हुआ है रेटिनॉल। और इससे बीमारी कौन कौन सी होती है, ज़ीरोफ्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। ज़ीरोफ्थैल्मिया में बेसिकली क्या होता है, हमारी आंखें जो होती है ना बिल्कुल सूख जाती हैं, इनके अंदर का जो पानी होता है ना आँखों के अंदर वो सूखने लग जाता है, आंखें बिल्कुल ड्राई ड्राई लगती हैं, तो उसको बोलते हैं ज़ीरोफ्थैल्मिया। तो विटामिन A आँखों से रिलेटेड होता है, आई, रेटिना और रेटिनॉल। थोड़ा ज़ीरोफ्थैल्मिया का ध्यान रखना, ज़ीरोफ्थैल्मिया हमारा होता है आँखों से रिलेटेड, जिसके अंदर होती है ड्राई आई और आँखों की बीमारियाँ विटामिन A से रिलेटेड होती हैं हमारी। अपना अगला विटामिन है विटामिन C। अब विटामिन C का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे बीमारी कौन सी होती है, स्कर्वी बीमारी होती है, और एक होती है जिंजीवाइटिस बीमारी इससे। तो विटामिन C हमें पता है इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है, हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ाता है विटामिन C। और किस में होता है ये, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि नींबू, संतरा और अपना आंवला, इन सब के अंदर पाया जाता है हमारा विटामिन C। और एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ, ये भी कई बार पूछा जाता है कि सिट्रस फ्रूट्स के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो सिट्रिक एसिड से रिलेटेड क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। वैसे भी आप देखोगे ना सी की, एस्कॉर्बिक, सै की साउंड इसमें भी है, सी में भी है, सै की इसमें भी है, और स्कर्वी में भी सै की साउंड है, तो थोड़ा सा आप साउंड से रिलेट करना सी की साउंड से। और वैसे भी ये बहुत कॉमन फैक्ट है और बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि विटामिन C स्कर्वी, तो C स्कर्वी और C एस्कॉर्बिक एसिड, और या फिर आप सिट्रिक एसिड से भी इस एसिड को रिलेट कर सकते हो, तो इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। अब ये स्कर्वी और जिंजीवाइटिस बेसिकली क्या होते हैं, गम से रिलेटेड बीमारी होती हैं। आपके गम्स होते हैं ना मसूड़े, उनके अंदर स्वेलिंग या फिर ब्लीडिंग हो जाती है ना थोड़ी बहुत, तो उससे रिलेटेड बीमारी होती है स्कर्वी और जिंजीवाइटिस। तो विटामिन C और एस्कॉर्बिक एसिड। अपना अगला विटामिन है विटामिन D। अब विटामिन D हमें धूप में मिलता है, तो विटामिन D से रिलेटेड क्या है हमारा, बोन से रिलेटेड हमारा होता है विटामिन B, और बोन में क्या होता है हमारा, कैल्शियम। तो इससे इसी का नाम पड़ा है कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल आपको इजीली याद हो जाएगा इससे, क्योंकि कैल्शियम से रिलेटेड है। अब देखो हमें क्यों बोलते हैं कि आप थोड़ा धूप भी लेनी चाहिए, ताकि हमें विटामिन D मिले और हमारी हड्डियों में मजबूती आए। अब जो थोड़ा हिली एरिया में या फिर जहाँ पे धूप कम होती है, यूजुअली पहाड़ों में धूप कम आती है, जो प्रॉपर हिली एरियाज होते हैं, या फिर जो रेनी एरिया होते हैं जहाँ पे धूप बहुत कम आती है, वहाँ पे ना लोगों की अंदर विटामिन D की बहुत कमी होती है और उनकी हड्डियाँ भी इतनी मजबूत नहीं होती। तो
इसीलिए हमें कहा जाता है कि आप धूप में रहो ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हों, आपको कैल्शियम मिले विटामिन डी की वजह से। तो कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का साइंटिफिक नेम हो गया। अब रिकेट्स क्या होती है? बहुत कॉमन बीमारी है रिकेट्स, बच्चों के अंदर हड्डियों की बीमारी होती है, उसको बोलते हैं रिकेट्स। थोड़ा सा अगर आपको नहीं सुना कहीं तो ऐसे याद कर लो, जैसे विकेट होती है ना, 3 विकेट्स खड़ी होती हैं क्रिकेट में, कैसी लगती हैं वो? 3 हड्डियों जैसी लगती हैं, जैसे पतली पतली सी हड्डियों जैसी खड़ी होती है ना विकेट। तो डी, विटामिन डी हड्डियों से रिलेटेड, और वो रिकेट्स बीमारी भी हड्डियों से रिलेटेड है, और ये यूजुअली बच्चों के अंदर पाई जाती है रिकेट्स बीमारी। ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, और आजकल तो ना काफ़ी पीछे से एग्जाम्स के अंदर पाया गया है कि ये ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं, और ये भी हमारे किससे रिलेटेड है? विटामिन डी से रिलेटेड। ये वुमेन्स के अंदर पाई जाती है दोनों बीमारियां। यूजुअली वुमेन के अंदर हड्डी जब कमज़ोर हो जाती हैं तो ये 2 बीमारियां होती हैं, ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, और बच्चों के अंदर यूजुअली रिकेट्स पाया जाता है। अब देखो इसको याद कैसे करना है? रिकेट्स तो आपको याद हो गया इजीली। अब देखो क्लोज्ड ओ है और डी भी क्लोज्ड है ऐसे, ये तो ओ से बड़ी बड़ी 2 ही बीमारियां हैं हमारी, ये ऑस्टियोमेलेशिया विटामिन में और ऑस्टियोपोरोसिस। तो ओ साउंड और डी थोड़ा दिखने में एक जैसे है ना, जैसे ये डी है, इसको थोड़ा एक पार्ट और बना देंगे तो ये ऐसे ओ सा बन जाएगा थोड़ा सा। तो थोड़ा ऐसे मेरे को इस तरीके से याद है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है ये। अगर आपको भी इससे हेल्प मिलती है अगर याद करने में, तो आप याद ज़रूर करना है इसको इस तरीके से। अब अपना अगला विटामिन है विटामिन ई। अब विटामिन ई मैंने क्या बताया था? ब्यूटी से रिलेटेड। कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर क्रीम वाला कैसे अपनी क्रीम को बेचता है? इसके अंदर विटामिन ई है, आपकी एजिंग नहीं होगी जल्दी से, झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन शाइन करेगी। तो ऐसे करके विटामिन ई की बेसिकली बहुत वो बोलते हैं ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले कि विटामिन ई लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसकी आपके बॉडी के अंदर कमी हो गई तो आपके चेहरे से ग्लो चला जाएगा, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, आप खूबसूरत नहीं रहोगे। तो लोग आपको टोकेंगे, भाई क्या हो गया भाई तेरे को, तू एकदम ऐसे मुरझाया क्यों हो रखा है? तो विटामिन ई अगर कम हो गया तो लोग टोकेंगे, तो टोकोफेरॉल। और देखो अब जब पैरालिसिस हो जाता है तो एक साइड से मतलब आदमी का थोड़ा फेस लटक जाता है, तो वो थोड़ा सा उसकी ब्यूटी कम हो जाती है, तो ई से पैरालिसिस, ऐसे भी याद कर सकते हो। अब स्टेरिलिटी बेसिकली क्या होता है? इनफर्टिलिटी टाइप का, ठीक है। आपको अगर आप मान लो बूढ़े हो गए, ठीक है, तो उस टाइम पे आप स्टेरिलिटी हो जाएगी आपको, मतलब आप फर्टाइल नहीं रहोगे बेसिकली। तो एज से रिलेटेड और ब्यूटी से रिलेटेड कौन सा है? विटामिन ई। इससे थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो कि स्टेरिलिटी विटामिन ई की कमी की वजह से होती है। अपना अगला विटामिन है विटामिन के। अब देखो विटामिन के क्या बताया था? ब्लड क्लॉट, क्लॉट के। तो ब्लड क्लॉट नहीं हो तो लाइफ के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी। मान लो आपके अंदर विटामिन के की कमी है और आपको हल्का सा भी कहीं कट लग गया तो आपका खून रुकेगा नहीं, आपको अपनी लाइफ के लिए फिर फाइट करनी पड़ेगी बहुत ज़बरदस्त वाली, ठीक है। तो फाइट से फाइटोमिनाडियोन, ठीक है। तो फाइटोमिनाडियोन हमारा विटामिन के की वजह से। अब पेपर में आपको पूरा नाम नहीं याद करना है, ठीक है। फाइटो आपको दिखेगा ऑप्शन के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? फाइटोमियाडोन। फाइटो वाले ऑप्शन नहीं देगा आपको, ऑप्शन इन्हीं में से देगा, फाइटोमियाडोन, टोकोफेरॉल, या फिर कोई और ऑप्शन देगा जो विटामिन आगे हम बी वाले पढ़ेंगे, इनमें से कोई ऑप्शन देगा आपको। डायरेक्टली फाइटोमिनाडियोन मार्क कर देना है वहाँ पे विटामिन के मतलब क्लॉट नहीं होगा तो फाइट लाइफ के लिए, तो फाइट से फाइटो। अब इससे बीमारी कौन सी होती है? इससे बीमारी होती है हेमरेज नाम की बीमारी। हेमरेज बेसिकली क्या होता है? आपका जो इंटरनल पार्ट होते हैं ना बॉडी के, उनके अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है, उसको बोलते हैं हेमरेज। जैसे आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज हो रहा है, क्योंकि ब्रेन के अंदर चोट लगने से ब्रेन हेमरेज हो गया, अंदर ब्लीडिंग हो रही है और वो रुक नहीं रही है। तो हेमरेज कैसे होता है? विटामिन के की कमी से। अब ब्लीडिंग रुकेगी नहीं क्योंकि विटामिन के की कमी है आपके अंदर, तो क्लॉट होगा नहीं ब्लड, तो वो फ्लो करता रहेगा चोट लगने पे इंटरनल, तो उससे हो जाता है हमारा हेमरेज। तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गए होंगे ए, सी, डी, ई और के। सिंपल है, वैसे कुछ है नहीं। ए आंखों से रिलेटेड तो रेटिना हो गया, सी एस्कॉर्बिक एसिड, साउंड बिल्कुल सिमिलर कर रहा है, डी हमारा हड्डियों से रिलेटेड होता है, धूप में हमें विटामिन डी मिलता है और हमारी हड्डियां मजबूत होती है, और हड्डियां किससे बनी होती है? कैल्शियम से बनी होती हैं। ई, अगर आपके अंदर ई की कमी होगी, आप सुंदर नहीं रहोगे तो कोई भी आपको टोक देगा। विटामिन के, अगर आपको ब्लड के से क्लॉट नहीं हो रहा है तो आपको अपनी लाइफ के लिए फाइट करना पड़ेगा, अगर छोटी सी भी चोट लग गई तो फाइट हो गया इससे, तो इजीली आपको ये याद हो जाएंगे। अब इनकी बीमारियां भी इनके नाम से रिलेटेड ही हैं, जैसे ज़ेरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, कर्वी, सेम साउंड कर रहा है, जिंजिवाइटिस, रिकेट्स, और ये ऑस्टियोमेलेशिया ये मैंने आपको बता ही दिया, पैरालिसिस, स्टेरिलिटी आपको समझ ही आ गया होगा, हेमरेज भी आपको मैंने अभी भी समझा दिया। तो इससे आपको ये सब ईजिली याद हो जाएंगे।
तो इस क्लास में हम अभी इतना ही रखते हैं। विटामिन ए सी डी ई, कॉमन फैक्ट्स अबाउट विटामिन्स और बेसिक फैक्ट्स, यही सब रखते हैं। और अगली क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे विटामिन B1, B2, B3 और बी की कैटेगरीज और कुछ और फैक्ट्स जो भी हमारे विटामिन से रिलेटेड हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।